अली अफजल साई साहब, ये दोबारा नया बहस नहीं छेड़ना है जी। अब कंटिन्यू करें प्लीज, ये आप ऑपोजिशन का ही मौका है, इसको प्लीज अवेल करें। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज लफ्ज़कुशाई का मौका दिया। मैं शाजिया मरी साहिबा ने जो बात की उसकी भरपूर तायीद करता हूँ कि इस ऐवान के लिए तकरीबन 7.25 अरब रुपया मुख्तस किया गया। सो लोगों की नज़रें हमारे पे हैं, हम आवाम के टैक्स का पैसा इस बजट सेशन पे भी लग रहा है, लेकिन बसदे एहतराम पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ ही ये है कि इनके कौलो फेल में तजाद बहुत ज़्यादा है। शाजिया मरी साहिबा ने कहा कि आज हमें चार्ज एक्सपेंडिचर पे बात करनी चाहिए, साथ ही ऑपोजिशन को ताना मारा कि हम चार्ज एक्सपेंडिचर पे बात नहीं कर रहे, और साथ ही साथ खुद भी सारा जो खिताब किया वो चार्ज एक्सपेंडिचर के अलावा कर दिया। सो मैं अपनी गुफ्तगू चार्ज एक्सपेंडिचर तक महदूद रखूंगा। सबसे पहले जनाब स्पीकर, ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर है इसमें प्रेसिडेंट हाउस के लिए 2 अरब 28 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। ये अमर काबिले जिक्र है कि ये 1 अरब 12 करोड़ रुपए का इजाफा है पिछले साल से। अब जनाब स्पीकर, मैं ये समझने से कासिर हूं कि जबकि हमारा बजट खसारा 8,500 अरब रुपए का है और जबकि हम इस गरीब आवाम पे 13,000 अरब रुपया टैक्सेस की मद में लगाने जा रहे हैं, जब हमने गरीबों का इस्तेहसाल शुरू कर दिया है, सैलरीड क्लास को हमने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया है, टैक्स स्लैब्स चेंज कर दिए हैं सैलरीड क्लास के लिए। फिर जनाब स्पीकर, हमने दूध के ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगाया, और ये बात हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तानी 42% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, 29% बच्चे वजन में कमी का शिकार हैं। तो हम इस मौके पे गरीब के बच्चे से दूध का घूंट भी छीन रहे हैं। ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं कि जो बिजली का यूनिट है वो इस टाइम 85 रुपए का है, जो हमारे दौर में 17 रुपए का था। गैस की कीमतों में 400% इजाफा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पे है। सो ये मुल्क के मुआशी हालात हैं, और इन हालात में हम लोग उनके जख्मों पे मरहम रखने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके जख्मों पे नमक पाशी कर रहे हैं। हमें गरीबों का, मजदूरों का एहसास करना चाहिए। आज गरीब बद दुआएं दे रहा है, झोलियां उठा उठा के शुरफा को, उमरा को बद दुआएं दे रहा है। जनाब स्पीकर, इस वजह से कि ये पाकिस्तानी तारीख का बदतरीन बजट है। कौन सा ऐसा टैक्स है जो उमरा पे लगाया गया? कौन सा ऐसा टैक्स है जो सरमायादारों पे लगाया गया? कौन सा ऐसा टैक्स है जो जागीरदारों पे लगाया गया? और फिर जनाब स्पीकर, हमारा कंडक्ट ये है कि हम प्रेसिडेंट हाउस के एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं। लीडरशिप का क्या रोल होता है? लीडरशिप लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। आप पहले अपने पेट पे पत्थर बांधें, फिर पाकिस्तानी अवाम से ये उम्मीद करें कि वो आपका साथ देगी। आज गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है, आज अपने रब के हजूर सरबा सजूद है, और रब्बे काबा के हजूर वो अपनी अर्जी डाल रहा है। कहां है अर्जो समा का मालिक कि चाहतों की रगे कुरे दे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का, हसी गाजा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर तो आए, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफक का चेहरा लहू में तर है, जमीन जनाजा बनी हुई है। शुक्रिया, शुक्रिया, आप शेर हो गया बस।
पांच मिनट का टाइम। वाइंड अप करें प्लीज। 9 अरब 63 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन के लिए मुख्तस किया गया। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो पीडीएम की बी टीम बन गया। जनाब स्पीकर, इनका काम था मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात अपने टाइम पे मुनक्किद करवाना। ये उनका इनकाद नहीं कर सके। सो मैं इस ऐवान के तवस्सुत से ये इल्तिजा करता हूं कि वजीर खजाना साहब ने एक बहुत अच्छी तजवीज दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें तमाम रियासती इदारे प्राइवेटाइज करने चाहिए। आप खुदारा इलेक्शन कमीशन को प्राइवेटाइज कर दें, आप इलेक्शन को आउटसोर्स कर दें। हमारे हमसाया मुल्क में सर इलेक्शन, सर मैं बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। हमारे हमसाया मुल्क में इलेक्शन हुआ, 1 अरब 44 करोड़ की आबादी है, वहां पे जनाब स्पीकर इलेक्शन हुआ, किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई। और यहां पे क्या इलेक्शन हुआ, बदतरीन धांधली की गई। फॉर्म 45 की अक्सरियत को फॉर्म 47 के जरिए अकलियत में बदला गया। यहाँ पे फॉर्म 45 वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी मौजूद हैं, मैं इनको भी खराजे तहसीन पेश करता हूँ। जितने पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हमारे दोस्त मौजूद हैं, मैं इनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि ये आग और खून का दरिया बूर शुक्रिया। अब हो गया। अली रजा गिलानी साहब, 5 मिनट का टाइम तय हुआ है, आप 6.5 मिनट बोले। काइंडली 1 मिनट तशरीफ रखें जी। 30 सेकंड्स प्लीज। माइक खोलें। सो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग आग और खून का दरिया अबूर करके आए हैं। बदतरीन रियासती जबर के बावजूद, बदतरीन पुलिस गर्दी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग साबित कदम रहे हैं। चीख कर, पुकार कर और ललकार कर कहते रहे हैं कि वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म और तशद्दुद सह ना सके, शमशीर और सना की धाड़ों पर रोदादे सदाकत कह ना सके। ये चश्मे फलक ने देखा है, ताकत में जो हमसे बढ़कर थे, तो ईद का तूफान जब उठा वो मद्दे मुकाबिल रह ना सके। एक शौके असूले मकसद ने अली रजा गिलानी साहब का माइक खोलें।